हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया है तो आप लोग भी सर्दी से बच कर के रहिए, क्योंकि हमको सर्दी हो गया जिसके कारण आवाज़ थोड़ा कुछ भारी लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो है 9 तक क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 10 का सलूशन पहले करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है मेरा, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद समान होंगे। यानी कि मेरे पास दो श्रेणी दे रखा है और बोला जा रहा है कि n के किस मान के लिए। n के किस मान कहने का मतलब है कि n का वैसा कौन सा मान आएगा जिसमें इस दोनों का जो है nवें पद समान होंगे। यानी कि पहले बोल रहा है, दोनों में स्पष्ट कर दिया है कि दोनों श्रेणी का जो है nवां पद समान होगा। तो दोनों श्रेणी का nवां पद समान होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पहला श्रेणी का tn हो गया और ये दूसरा श्रेणी का tn हो गया। ये फर्स्ट का हो गया और ये सेकेंड का हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो nवां पद है ये दूसरे श्रेणी के nवें पद के समान होगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर जो मान के चलिए कि इसका अगर nवां पद 5 आया तो इसका भी तो nवां पद 5 है, तभी ना दोनों समान होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों श्रेणी का अलग अलग डिटेल्स लिख लेते हैं। इस श्रेणी का a का मान हो गया 63, इसका अब d का मान निकालेंगे तो d का मान कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि 65 माइनस 63, तो इसका d का मान 2 आ गया। अब इस श्रेणी का निकालते हैं तो a बराबर इसका हो गया 3, अब d का मान निकालेंगे तो दूसरा पद घटे पहला पद, यानी 10 माइनस 3, तो आ गया इसका 7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान इस तरफ बैठाएंगे और इसका मान इस तरफ बैठाएंगे। तो या a क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब इसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे तो इसका भी फार्मूला वही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अब पहला श्रेणी का हम लोग a का मान बैठाते हैं तो ये 63 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका d का मान, पहला श्रेणी में d का मान 2 है बराबर। अब दूसरा श्रेणी में a का मान बैठाते हैं तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा श्रेणी का d का मान 7 है। या 63 प्लस, अब 2 से इसको गुना कर देते हैं तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 7n और माइनस प्लस माइनस 7। या 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 प्लस 2n बराबर माइनस 7 और प्लस 3, तो घट जाएगा तो माइनस 4 प्लस 7n। अब हम लोग करेंगे क्या कि n वाले को इस तरफ ले आएंगे और जिसमें n नहीं है उसको इस तरफ कर देंगे। तो लिखेंगे या पहले से जो है 2n इधर है, अब 7n को इधर लाएंगे तो माइनस 7n बराबर, अब 61 को इधर लेकर के जाना है और मेरे पास पहले से जो है माइनस 4 है, 61 को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 61। या माइनस 7 और प्लस 2 तो घट जाएगा तो माइनस 5n बराबर, और यहाँ पे जो है दोनों माइनस में ही है तो माइनस में क्या होता है कि चिन्ह समान होता है तो अंक जुट जाते हैं और चिन्ह वही रहते हैं। तो 61 4 65, माइनस से माइनस कट गया, या n बराबर 65/5। अब जो है 65 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 65, इसीलिए n बराबर 13। यानी कहने का मतलब है कि n का जो है 13वां, यानी कि 13वें पद का मान जो है दोनों श्रेणी में समान होंगे। यानी कि ये आंसर जो हो जाएगा 13, यानी कि दोनों में जो है दोनों श्रेणी में 13वां पद कॉमन होंगे, समान होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। बोल रहा है कि 4 का कितना गुणज जो है 10 और 250 के बीच है। तो पहले हम लोग गुणज समझ लेते हैं कि गुणज किसे कहते हैं। तो गुणज का मतलब होता है कि 10 और 250 के बीच ऐसा कितना संख्या है जिसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। गुणज कहने का मतलब डिवाइड हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग देख लेते हैं थोड़ा और इसको डीप रूप से देख लेते हैं। 4 से बोल रहा है तो चढ़ का पहाड़ा लिख दो, चढ़ का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16,
4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। अब ऐसा कहने का मतलब है कि ये गुणज जो है एक तरह का पहाड़ा ही है, यानी कि ये लगातार आ रहा है। 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे करके आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि 40 तक ही 4 का गुणज होगा, आगे भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है। 44 में भी तो 4 से भाग लग रहा है। 48 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 52 में भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि गुणज उसको हम बोलेंगे, जैसे कि 4 का गुणज पूछ रहा है तो 4 से जिसमें डिवाइड हो गया उसको गुणज हम लोग बोल देंगे कि ये 4 का गुणज है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसके और इसके बीच में जो है 4 का गुणज कितना है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 का गुणज कितना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 से ऊपर होना चाहिए और 250 से नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 10 से ऊपर जो है ये 4 जो है 4 का गुणज है, 8 भी गुणज है, ये 12 भी गुणज है, 16 भी गुणज है। तो कहने का मतलब ये कि ये 4 जो है 4 10 से छोटा है कि बड़ा है। तो ये 4 जो है 10 से छोटा है, 10 से छोटा है तो इसको हम लोग नहीं रख सकते। 8 भी छोटा है तो हम लोग पहला क्या रखेंगे, पहला गुणज 4 का क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि ये 12 जो है 10 से बड़ा है। तो इसके बाद का लेंगे और इससे नीचे का लेंगे, यानी कि पहला गुणज 4 का क्या हो गया, जो 10 और 250 के बीच में आएगा तो पहला हो गया 12, उसके बाद 16, उसके बाद क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, उसके बाद 24 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पूरा नहीं लिखते हैं, डॉट 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 डॉट, और कहीं ना कहीं अंतिम आएगा। तो अंतिम अब कैसे निकालेंगे, तो 250 में देखते हैं कि 250 में 4 से भाग लगेगा, देख लेते हैं। 250 में यानी कि अंतिम का गुणज तो ये नहीं होगा, 250 में 4 से भाग थोड़ी लगेगा, डिवाइड थोड़ी होगा कि इसको हम लोग अंतिम गुणज मान लेंगे। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि इसका ये गुणज हो सकता है कि नहीं। 6 चौका 24, घट गया 1 आ गया, 0 उतारेंगे यानी कि 4 दूनी 8, घट गया यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि शेष फल अभी भी 2 बच रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 250 में हम 4 से डिवाइड किए तो शेष 2 बच गया। इसका मतलब है कि अगर इसमें से 250 में से 2 घटा दिया जाए तो 248, तो ये 248 जो है अंत का इसका गुणज 4 का गुणज हो जाएगा। यानी कि अंतिम जगह पर कौन खड़ा रहेगा, तो 248 खड़ा रहेगा। यानी कि 10 और 250 के बीच का जो है, इसके बीच का पहला गुणज 4 का हो जाएगा 12 और अंतिम गुणज कितना हो जाएगा, तो 248 हो जाएगा। तो हमने जो है इसके बीच में कितना गुणज पड़ता है, तो वो तो अभी संख्या नहीं निकालेंगे कितना गुणज होता है, लेकिन शुरू का कुछ निकाल लिए और अंतिम में कहाँ तक ये जाएगा उसका भी हमने कुछ लास्ट गुणज निकाल लिया। अब हम लोग करते क्या है कि इसमें पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है कि इसमें कितना पद हो सकता है, यानी कि 12 से लेकर के 248 तक जो है इसमें 4 का कितना गुणज हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए का मान लिखेंगे तो ए बराबर हो गया 12। अब डी का मान लिखेंगे तो डी बराबर कितना हो गया, दूसरा पद घटे पहला पद होता है तो 16 माइनस 12, यानी 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ गया। हमको चूँकि n का मान निकालना है कि यहाँ पर जो है 10 और 250 के बीच में जो है 4 का कितना गुणज पड़ता है, तो इसमें प्रथम पद भी निकाल लिए और ये मेरा अंतिम पद भी हो गया। यानी कि 4 का गुणज जो है अंतिम यही होगा। इसके बाद अगर 4 इसमें बढ़ाएंगे तो 252 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर जो इसको लिख लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, TN भी बोलते हैं। तो TN मेरा कितना हो गया, 248। अब हम लोग क्या करेंगे कि TN का फार्मूला लगाएंगे। तो TN का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 248, या यहाँ पर a का मान बैठाएंगे तो a का मान 12 प्लस n का मान हमको निकालना है -1 इंटू डी, और d का मान 4 हो गया बराबर 248। या हम लोग करेंगे या 12 प्लस, अब क्या करते हैं कि 4 से पहले n को गुना करते हैं फिर -1 को, तो हो गया 4n माइनस 4 इकाई 4, 4 बराबर 248। या 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 प्लस 4n बराबर 248, या 8 को पहले हम लोग इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4n बराबर 248, 8 को इधर लाएंगे तो -8, या 4n बराबर 248 में से 8 घटाएंगे तो 240 आ गया। या
n बराबर 240/4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी 240 में 4 से भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा, यहीं पे लगा देते हैं तो 6 चौका 24 0, यानी कि n का मान 60 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 और 250 के बीच जो है 4 का गुणज, यानी कि इस दोनों के बीच में 4 से भाग लगने वाला 60 वो संख्या होगा। इसका पहला कुछ, यानी कि कुछ इसका उदाहरण ये है कि 12 में भी 4 से डिवाइड होगा, इसमें इसी तरह से 4 बढ़ाते जाओ, उसमें डिवाइड करते जाओ आ जाएगा। और 250 से पहले 248 है जिसमें 4 से डिवाइड हुए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुल ऐसा कितना संख्या है इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 60 संख्या है, यानी कि n का मान 60 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी और सी है तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 प्रूफ करना है। यानी कि इससे इधर से हमको ये 0 प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके 0 हमको प्रूफ करना है। और ये 12 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का हल्का सा जटिल क्वेश्चन है, तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले 12 नंबर क्वेश्चन किसको किसको बनाने के लिए आता था, और हमारे बताने के बाद अब किसको किसको आ रहा है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोल क्या रहा है कि पीवा पद का मान ए है, क्यूवा पद का मान बी और आरवा पद का मान दे रखा है सी दे रखा है। यानी कि इसमें क्या है कि पीवा पद का मान जो है ये ए दे रखा है। जैसे कि पिछला चैप्टर में पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि 5वां पद का मान 11 12 कुछ भी देता था तो ऐसे इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये दे दिया है, पीवा पद का मान ए दे दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पी बराबर ए, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें ए है तो ए प्रथम पद होता है, लेकिन ए तो पहले दे चुका है, इस तरफ दे चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ प्रथम पद जो है एक्स मान लेते हैं। तो चलिए देखते मानते हैं। माना कि प्रथम पद बराबर एक्स, प्रथम पद को हमने एक्स मान लिया, तथा सार्वअंतर बराबर डी। हालांकि सार्वअंतर इसमें नहीं है, डी जो है डी इसमें नहीं, इसलिए सार्वअंतर को हम डी ही रखें, डी से नोट किया जाता है तो डी ही रखें। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि पीवा पद का मान ए दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे टी पी बराबर ए, यानी कि पीवा पद का मान ए दे रखा था, यहाँ भी बोल रहा था पीवा पद का मान ए, तो लिख दिए थे। अब इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया ए। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ए का मान एक्स हमने पहले ही मान चुके, ए का मान प्रथम पद एक्स मान चुके, तो ए का मान एक्स बैठाएंगे प्लस एन का मान इसमें पी दे रखा है, तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे ए। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो x प्लस इसको p से गुना करेंगे तो हो जाएगा dp या pd भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं, तो पहले d आता है तो dp लिखेंगे, माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो माइनस d बराबर a। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः चलेंगे, पुनः बोला जा रहा है कि क्यूवा पद का मान b दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे टी क्यू बराबर बी, या इसका भी फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर बी, या ए का मान, इसका भी ए का मान एक्स है प्लस एन का मान इसका क्यू हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। अब इसको भी गुना कर लेते हैं, तो x प्लस इसको q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू माइनस डी बराबर b। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है
आरवा पद का मान सी दे रखा है। यहाँ जैसे कि पीवा पद का मान दे रखा था, क्यूवा पद का मान दे रखा था, उसी तरह से आरवा पद का मान सी दे रखा है। तो अब लिखेंगे हम लोग कि टी आर बराबर सी। तो टी आर का मान सी हो गया। अब इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर सी, या ए का मान, तो ए का मान भी हम लोग, इसका भी ए का मान एक्स बैठाएंगे, एक्स प्लस एन, एन का मान हो जाएगा आर का, है कि आरवा पद बोला, आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी। अब इसको भी गुना कर लेते, तो एक्स प्लस ये हो जाएगा डी आर माइनस डी बराबर सी। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब हम लोगों को बोल क्या रहा है कि इससे जो है ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो ए था, बी था, सी था, हमने ए का भी मान निकाल लिया, बी का भी मान निकाल लिया और सी का भी मान निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इससे बोला ये प्रूफ करने के लिए, ये जीरो प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर, तो एल एच एस में हमको दे रखा है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये दे रखा है हमको एल एच एस में। इससे हमको जीरो प्रूफ करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा और इधर घसका लेते हैं। मेरे पास ए का मान यहाँ दिया गया है एक्स प्लस डी पी माइनस डी दे रखा है। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, कहा है कि ए के साथ इंटू में ये जुड़ा हुआ है, तो इंटू क्यू माइनस आर प्लस, अब बी का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ पे दिया गया है, तो बी का मान मेरे पास है एक्स प्लस डी क्यू माइनस डी, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो बी का मान है एक्स प्लस डी क्यू माइनस डी दिया गया है, इंटू में आर माइनस पी है, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस सी। अब सी का मान यहाँ पे दिया गया है, तो सी का मान क्या है एक्स प्लस डी आर माइनस डी दिया गया है, इंटू सी के बाद इंटू है, तो इंटू सी का मान बैठा दिए, इंटू इसको भी लिख लेते हैं, तो पी माइनस क्यू। अब हम लोग करेंगे क्या कि बारी बारी से इस दोनों को इस तीनों से गुना करेंगे। तो पहले हम लोग करते क्या है कि क्यू को इस तीनों से गुना करते हैं, तो प्लस प्लस प्लस, क्यू को पहले एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू एक्स। अब क्यू को हमको इससे गुना करना है, तो ये भी हो जाएगा प्लस 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 डी पी क्यू। अब क्यू को डी से गुना करना है, तो माइनस प्लस माइनस डी क्यू हो जाएगा। तो पी कर दी इस तीनों को। अब हम लोग बारी बारी से आर से इस तीनों को गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा एक्स आर या आर एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस डी पी आर। अब इसको इससे करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस डी आर। तो इसको गुना कर दिया। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो पहले किससे करेंगे, पहले आर से इस तीनों को गुना करते हैं, तो प्लस 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 हो गया, हम लोग लिखेंगे एक्स आर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसको गुना करेंगे, तो प्लस 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 डी क्यू आर। अब इसको इससे करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस डी आर। अब क्या करेंगे कि अब p से गुना करेंगे, तो p से गुना इसको करेंगे पहले, तो हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस पी एक्स। अब p को इससे गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा डी क्यू पी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया डी पी हो गया, डी पी प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से अब इसको इस दोनों को इससे गुना करेंगे, यानी कि ये सब का गुना करेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ इधर से हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे प्लस पी प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा पी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अब पी को जो है इससे गुना करना है, तो ये भी प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा डी आर पी। अब हम लोग क्या करेंगे, पी को जो है इससे गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस डी पी। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्यू से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे क्यू एक्स को गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस इसको लिख सकते हैं क्यू एक्स। अब इससे इसको गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस डी आर क्यू माइनस माइनस प्लस, क्यू को अब डी से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस डी क्यू। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ कटने वाला है कि नहीं, क्या क्या कट सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास है क्यू एक्स,
तो क्यू एक्स से ढूंढते हैं, क्यू एक्स प्लस में है, क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स, तो यहाँ पे है क्यू एक्स, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों क्यू एक्स कट गया आपस में। उसके बाद है डी पी क्यू, इसमें ढूंढते हैं कि डी पी क्यू कहाँ है, तो डी पी क्यू यहाँ है, डी पी क्यू, हालांकि ये पी क्यू आगे पीछे है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, डी पी क्यू एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गया। डी क्यू, अब डी क्यू ढूंढते हैं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये दोनों भी कट जाएगा। अब ढूंढते हैं एक्स आर, एक्स आर एक्स आर एक्स आर, तो एक्स आर कहाँ मिलेगा, एक्स आर यहाँ है, ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कट गया। अब ढूंढते हैं डी पी आर, डी पी आर डी पी आर, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, एक प्लस में एक माइनस में ये दोनों भी कट गया, डी पी आर डी पी आर। अब ढूंढते हैं डी आर, तो डी आर ये प्लस में है, डी आर एक यहाँ पे माइनस में है, तो डी आर से डी आर कट गया। अब ये ढूंढते हैं डी क्यू आर, तो डी क्यू आर डी क्यू आर डी क्यू आर यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों कट गया, डी क्यू आर और यहाँ पे डी आर क्यू, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो गया है, गुना में है, कट जाएगा, तो दोनों कट गया, एक प्लस एक माइनस कट गया। अब क्या ढूंढते हैं, ये बच गया डी पी डी पी डी पी डी पी, एक यहाँ पे है डी पी, तो ये डी पी से ये डी पी कट गया। अब देखते हैं क्या बचा, तो अब मेरे पास एक और बच गया है पी एक्स और पी एक्स, एक प्लस एक माइनस, तो ये भी दोनों कट गया, तो क्या बच गया, जीरो। हमको यही तो आर एच एस में प्रूफ करना है, निकालना है मान, तो मेरा जो है इसको हम लोग सिद्ध करके इतना निकाल दिए हैं। थोड़ा यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जटिल है, बस यहीं पे है, उसके बाद बहुत ही आसान है। एक बार दो बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस क्वेश्चन को अच्छा तरह से बना सकते हैं। तो जो बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो है आपके पास वो पहुंच जाए।